तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अयोध्या मंडल के अगले ज़िले की ओर, जनपद की ओर। उस जनपद का नाम है बाराबंकी। अब बाराबंकी से जो जो प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में, वो सारे प्रश्न बाराबंकी ज़िला कंप्लीट, यानी यहाँ से बाहर कुछ जाने वाला आपके ज़िले में है नहीं। बस आप इतना देखो, कंप्लीट बाराबंकी। जो जो ऐसे ही सारे ज़िले मैं धीरे धीरे कवर करा रहा हूँ, जाके प्लेलिस्ट में देखिए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप कीजिए, आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त हो जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से सारी पीडीएफ और सारी प्रिंटेबल फॉर्म में होंगी, ताकि आप प्रिंट करा सकें बार बार रिवाइज करने के लिए। तो बाराबंकी किस नदी के किनारे है? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि बाराबंकी जिला जो है घाघरा नदी के तट पर स्थित है। तो बाराबंकी का मुख्य नदी कौन सी है? घाघरा नदी है। वेरी वेरी मोस्ट, बाराबंकी जिले को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार सामान्यतः बाराबंकी जिले को कहा जाता है। कहते हैं भगवान बराह के पुनर्जन्म के कारण इस स्थान को वहन्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? वहन्या। क्या कहते हैं? वहन्या। ठीक है, वैसे आएगा नहीं, एक फालतू की चीज़ है, लेकिन बस आप ये याद रखना, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। घाघरा नदी के तट पर है। आगे देखते हैं हम। 1858 से पहले इसे दरियावाद के नाम से, दरियावाद, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट, ये समझ लीजिए। ये प्रश्न 2 से 3 बार यूपी पीसीएस ने और यूपी ट्रिपल एससी ने एग्ज़ामों में रिपीट किया है कि दरियावाद के नाम से उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को जाना जाता था। तो दरियावाद को हम किस ज़िले को जानते थे? बाराबंकी को। किसको? बाराबंकी को। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट, ये समझ लो, ये प्रश्न यूपी पीसीएस में हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यूपी ट्रिपल एससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। सूफी संत हाजी वारिस अली साहब, सूफी संत हाजी वारिस अली साहब का जन्म भी यहीं पे बाराबंकी ज़िले के देवा शरीफ नामक जगह पे हुआ था। यहाँ पर मेला भी लगता है कार्तिक माह में, ये भी याद रख लेना। तो हाजी वारिस अली साहब की जो मेला है देवा शरीफ में, वेरी वेरी मोस्ट, ये समझ लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूपी डीएलएड में भी पूछा गया था। ठीक है, तो हाजी वारिस अली साहब का कहाँ पर मेला लगता है? देवा शरीफ। देवा शरीफ कहाँ पर? बाराबंकी ज़िले में। यहाँ पर मेला कब लगता है? कार्तिक माह में यहाँ पर एक मेला भी लगता है। अब हम देख, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ये 3 से 4 बार मैंने खुद देखा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम स्थलों के बारे में। बाराबंकी ज़िले के कौन कौन से स्थल हैं? कोटवा धाम, कोटवा धाम जो है बाराबंकी ज़िले में है। लोधेश्वर महादेव मंदिर, कुंतेश्वर महादेव, नागेश्वर टेम्पल। वैसे महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन लोधेश्वर महादेव मंदिर आप याद रख लें। कुंतेश्वर और नागेश्वर को छोड़ भी दें तो काम चल जाएगा आपका। मजगांव शरीफ, ये भी बाराबंकी ज़िले में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूफी संत सलामत शाह की मज़ार, या इससे भी महत्वपूर्ण मैंने बताए थे। ये तो प्रश्न बाराबंकी का 5 स्टार प्रश्न है, हाजी वारिस अली साहब वाला। तो आगे देखिए, सूफी संत सलामत शाह की मज़ार भी यहीं पर है। सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह भी यहीं में। सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सूफी संत सैयद अब्दुल रज्जाक की भी यहीं पर है। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की और सलामत शाह की भी मज़ार कहाँ पर है? दरगाह कहाँ पर है? बाराबंकी ज़िले में। ठीक है, राजा बलभद्र सिंह चहलारी स्वतंत्रता सेनानी थे। कहाँ के थे? बलभद्र सिंह, आप ये याद रख लो। राजा बलभद्र सिंह किस ज़िले के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये थे बाराबंकी ज़िले के। याद रखना ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी उसमें आया था ये लेखपाल के एग्ज़ाम में, कि कुंवर दिग्विजय सिंह का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो अपन लोगों को केडी बाबू तो नाम याद रहता है, केडी बाबू, केडी बाबू। इनका पूरा नाम कुंवर दिग्विजय सिंह जी है। ये किस खेल से संबंधित है? अभी ये यूपी लेखपाल का हाल में एग्ज़ाम हुआ, उसमें पूछा गया था। तो कुंवर दिग्विजय सिंह हॉकी के खिलाड़ी थे, याद रखना, ये पूछा गया था किस खेल से संबंधित है। तो कुंवर दिग्विजय सिंह हॉकी खेल से संबंधित है।
वेरी वेरी मोस्ट। पद्मश्री पाने वाले पहले हॉकी के खिलाड़ी हैं, 1960 में मिला था। यानी पद्मश्री पाने वाले पहले हॉकी के खिलाड़ी कौन है? कुंवर दिग्विजय सिंह। कौन है? कुंवर दिग्विजय सिंह। याद रखना केडी सिंह का संबंध किससे है? हॉकी से। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर दयाल वाजपेयी जो शहीद हो गए थे, तो उनका भी संबंध किससे है? किससे है? ये हमारे बाराबंकी से। संत कवि बैजनाथ, संत कवि बैजनाथ का संबंध भी किससे है? संत कवि बैजनाथ का संबंध भी बाराबंकी जिले से है। 1932 में गीतावली पर इन्होंने टीका लिखी थी। कल्पद्रम काव्य संग्रह इन्होंने लिखा है। कल्पद्रम काव्य संग्रह, ठीक है। संत कवि चतुर्भुज दास का भी संबंध किससे है? बाराबंकी से है। संत कवि जगजीवन दास का भी, इनका याद रख लेना, जगजीवन दास का भी संबंध बाराबंकी, एक दो बार देख जरूर लेना इनको। कासिम साय, रविदत्त मिश्रा, शंकर दयाल अवस्थी, पंडित महेश दत्त शुक्ला, इन सभी का संबंध बाराबंकी। अब कह दो ऐसे याद कैसे होंगे इतने सारे? तो एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, याद भले ही नहीं हो आपके मौखिक जुबान पर, लेकिन एक बार आप 2-3-4 बार पढ़ लेंगे इनको, तो होगा क्या, आपके तुक्का लगने की संभावना ज़्यादा होगी, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। गुरु प्रसाद सिंह, मृगेश, शिव सिंह सरोज, इन सब का संबंध किससे है? आपका बाराबंकी ज़िले से। वेरी वेरी मोस्ट। श्री रफ़ी अहमद किदवई, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, रफ़ी अहमद किदवई, इनका संबंध, ये पूछा गया प्रश्न है, ये बाराबंकी से है। तो रफ़ी अहमद किदवई का संबंध किससे है? बाराबंकी ज़िले से। ये PYQ है, याद रख लेना ये चीज़, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़े हो तो आपको पता भी होगा ये चीज़। चलो मैं इसको जूम ऑफ कर दूँ, जूम कम कर दूँ इसका। ये प्रश्न, ये यूपी ट्रिपल एस सी के, एक एस तो खाई गया मैं, तो यूपी ट्रिपल एस के बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मेंथा तेल में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है बाराबंकी। कौन सा है? बाराबंकी। मेंथा तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला बाराबंकी है। अब बाराबंकी का ODOP क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो वेरी वेरी मोस्ट, तो हथकरघा वस्त्र उत्पादन यहाँ का ODOP है, ठीक है। यानी हथकरघा वस्त्र उत्पादन यहाँ का क्या है? ODOP है। कल्याणी नदी बीच में से, यानी ये जिला है तो इसके बीच में से कौन सी नदी डिवाइड कर देती है? कल्याणी नदी, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट। सूफी संत काजी कुतुब का मकबरा भी कहाँ पर है? आप जो मुस्लिम संत हुए उनके मकबरे देख लेना, हिंदुओं के भले ही छोड़ दो, क्योंकि परीक्षाओं में ये मकबरे बड़े पूछे जाते हैं आपसे परीक्षाओं में। तो ये काजी कुतुब शाह का, लेकिन जो मैंने पहले बताया था हाजी बारिश अली शाह वाला देवा शरीफ, वो बहुत ही 5 स्टार है। क्वेश्चन है, इंडिया पॉलीफाइबर लिमिटेड, देखो स्टार लगा यानी ये PYQ है। इंडिया पॉलीफाइबर्स लिमिटेड कहाँ पर है? 1987 में बाराबंकी में। ये UPPCS का प्रश्न है, मुझे याद आ गया, मैंने खुद देखा है PYQ में। ये आप घटना चक्र उठाएंगे UPPCS वाली, तो वहाँ पर आपको उद्योग नामक एक चैप्टर मिलेगा। उद्योग नामक चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। इंडिया पॉलीफाइबर्स लिमिटेड 1987 का बाराबंकी में है, ठीक है, मिलाने के लिए आया था। श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, ये 2012 का, ठीक है। DSM शुगर मिल भी यहीं पर है। हैली इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड भी यहाँ पर, ये याद रख लो। ये छोड़ दो, लेकिन हैली इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ये पूछा गया तो नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण मुझे प्रतीत होता है ये। भारत रबर इंडस्ट्रीज़, ये भी कहाँ पर है? ये भी बाराबंकी में है, ठीक है। JR एग्रो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये भी बाराबंकी में है। सौर ऊर्जा संयंत्र यूपी का पहला, बाराबंकी ज़िले में, ठीक है। तो सौर ऊर्जा संयंत्र यूपी का पहला, ये भी बाराबंकी ज़िले में, ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है ये। तो आपको क्या याद रखना? भारत रबर इंडस्ट्री याद रख लो, ठीक है। JR एग्रो छोड़ सकते हो आप, हेली वाला याद रख लो, लेकिन ये इंडिया पॉलीफाइबर्स, वेरी वेरी मोस्ट 5 स्टार क्वेश्चन है ये। इंडिया पॉलीफाइबर्स लिमिटेड, अगर कोई भी UPPCS में पूछ लिया गया है तो लोअर PCS में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब बाराबंकी ज़िले, बस इतना ही। बाराबंकी ज़िले में और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत मुझे लगता है नहीं, इतना पढ़ लिया आपने काफ़ी है।
लेकिन आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि 23 अगस्त के एग्ज़ाम से पहले आपके सारे ज़िले कवर करा दिए जाएँ, क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया है तो हो सकता है कुछ ज़िले छूट भी जाएँ, लेकिन मोस्ट जो ज़िले हैं वो सारे ही पूरे हो जाएंगे। उनकी PDF मैंने प्रोवाइड कर दी है, आप जाके प्रिंट निकलवा सकते हैं। आप चाहें तो उसको मोबाइल में या टैबलेट में स्वयं पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए हमारा, ठीक है। तो बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें जो हौसला मिले। धन्यवाद।